हेलो एवरीवन। तो यहाँ मैंने लूसेंट की क्लिप्स कुछ ऐड कर दी है, कुछ क्वेश्चंस जो मुझे तुरंत दिखे और फिर वीडियो डालने में लेट हो जाता तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला। आप खुद समझदार है, प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि ये लूसेंट से ही सीधे सीधे आए हैं। तो आइए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो के लिए विजय कुमार द्विवेदी जी ने। तो आज मैं हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी प्री के लिए कि अभी जल्दी में जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो वो क्या क्या पढ़ सकते हैं और किससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप इसको पूरा देखिए, लास्ट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं हिस्ट्री की यूनिट 1 और यूनिट 2, मतलब एमपी की भी जो हिस्ट्री आती है वो, और सेकेंड यूनिट जो प्योर हिस्ट्री है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। तो एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए यूनिट 1। ठीक है, तो यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है, स्वतंत्रता आंदोलन। एमपी में स्वतंत्रता आंदोलन करना है। ठीक है, और इसके साथ एमपी के प्रमुख राजवंश करना है आपको। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन और राजवंश, ये छोटा सा टॉपिक है, इनको अच्छे से करना है। फिर अब यूनिट 2 में आते हैं, जब हम सिर्फ लूसेंट पढ़ो, अब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई घटना चक्र नहीं, कुछ नहीं। ब्लू वाली जो लूसेंट आती है, देखो ये ये ब्लू वाली लूसेंट, यही आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। थोड़ा सा है इसमें, ज्यादा दिया भी नहीं है। लूसेंट, सिर्फ लूसेंट पढ़ना है अभी आपको लास्ट टाइम में, और इसके साथ आपको ये प्रीवियस ईयर कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं और फिर उन्हीं क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन भी आपको देखने हैं। तो अब हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करूं तो आपको विदेशी यात्री करने हैं, जितने भी विदेशी यात्री आए थे। जैसे एक क्वेश्चन एक बार आया था कि निकोली कोंटी कहाँ का विदेशी यात्री है। ठीक है, तो इटली से आया था वो। तो इसी तरीके से अ, तो इसी तरीके से विदेशी यात्री करने हैं, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है, किसके टाइम पीरियड में आए थे और उन्होंने क्या बोला, ये सब आपको करना है। कौन सा अभिलेख किसका है ये करना है, लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म करना है आपको। ठीक है, सिर्फ ल्यूसेंट से करना है। इसके बाद दक्षिण भारतीय राजवंश करने हैं। दक्षिण भारत में जैसे लेटेस्ट में ही प्रीवियस ईयर में आया था कि चोलों का स्थानीय प्रशासन आया था ना, मतलब कि स्थानीय स्वशासन किसकी विशेषता, तो चोलों का है वो। तो दक्षिण भारत से रिलेटेड आपको कि जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनका क्या नाम होता था, कैसी व्यवस्था थी, ये सारा कुछ करना है दक्षिण भारतीय। और जब हम आते हैं मेडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में, तो इसमें भी सल्तनत काल और मुगल काल के जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, ठीक है, वो सब करना है। और प्राचीन में जैसे मौर्यकालीन अधिकारी गुप्त काल में क्या बोलते थे, ठीक है, जो मंदिर वगैरह थे, तो प्राचीन में मौर्य काल गुप्त काल में जो अधिकारियों के नाम है वो करना है। और इसी तरह मध्यकाल में, ठीक है, मध्यकालीन हिस्ट्री में आपको सल्तनत कालीन और मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारियों के नाम, मध्यकालीन में बुक भी करनी है इसमें कि कौन सी बुक किसने लिखी है, ये सब कुछ। ठीक है, और आधुनिक में क्या करना है, आधुनिक में 1857 की क्रांति करना है। और कहाँ से मतलब किस क्षेत्र से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, ये सब करना है। और इसमें आधुनिक इतिहास में जो जितनी भी सारे कृषक विद्रोह हो गया, ठीक है, जनजाति विद्रोह हो गया, जितने भी टेबल बनी है, ठीक है, वो सारी टेबल करनी है आपको, बहुत अच्छे से दी हुई, वो आपको एक एक रटी होनी चाहिए। और आप इनको सुबह उठते ही सारी रोज एक एक टेबल देखोगे, एक एक टेबल 2 घंटे डेली अगर दे दोगे तो हिस्ट्री एकदम आपकी तुरंत 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री बहुत अच्छे से 3 दिन में हिस्ट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, और काफी कुछ आपका इससे ही आ जाएगा। अगर मतलब कुछ बाहर से भी क्वेश्चन आता है या अदर, तो वो फिर सारे उसमें तुक्के लगाएंगे, तो आपको भी उसमें तुक्का ही लगाना है सोच के। और बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लूसेंट से क्वेश्चन आए और आपसे ना बने, तो लूसेंट आपको करनी ही करनी है।
इससे काफी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और एमपी की हिस्ट्री तो एमपी की बुक से आपको करनी है, चाहे आपके पास परीक्षा धाम हो, वर्णवाल हो, मुकेश माहेश्वरी हो, जो भी बुक हो। और इसी तरह आपको हिस्ट्री करनी है, ठीक है। तो हिस्ट्री आप ये ब्लू वाली लूसेंट से ही करनी है आपको, बहुत थोड़ा सा है और आपको यही पढ़नी चाहिए और कुछ भी नहीं। और हाँ, इसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फालतू की बातों में मत आना, इधर उधर की किससे क्वेश्चन नहीं आते ये वो। मैं एक दो क्लिप्स भी ऐड कर दूंगी कि देखो यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से आया इसकी। तो बस इतना ही करना है आपको, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है। अब ज्यादा इधर उधर, अब चीजों को समेटना है आपको, फैलाना नहीं है। तो लूसेंट पढ़ोगे तो चीजें एकदम कंसाइज रहेंगी और आपको याद भी रहेंगी और बनेंगी भी, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।